और बैल भी है तो वो भोग योनि में है। ठीक है, उसी प्रकार से इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के बाद भी अगर मनुष्य क्या है उल्टे सुल्टे कर्म करता है तो मनुष्य को ही सबसे ज्यादा दंड दिया जाता है। ठीक है, मनुष्य को ही पाप कर्म का सबसे ज्यादा दंड दिया जाता है, क्योंकि अगर कुत्ता हमें काट देगा तो पता नहीं हमने कोई कर्म किया होगा, हमने भी काटा होगा तो उसने उसका चुका दिया है। ठीक है, शकल कामना अगर हमने उसको मारा होगा पिछले जन्म में तो उसने हमें इस प्रकार से दंड दिया है, उसको कोई पाप नहीं लगेगा। परंतु अगर मनुष्य किसी को काटता है, किसी को कुछ करता है तो उससे दुगना भोग उसको करना पड़ेगा, क्योंकि जो मनुष्य इस संसार में आ रखे ना, जो भी जीव जंतु हैं वो सब क्या है कर्मों के आधार पर ही इस संसार में आ रखे हैं। ठीक है, अगर कोई क्या है जो क्या है जिनका पाप कर्म बच गया है वो सब परमात्मा ने बोला कि अब त्रिजुगी का क्या है अंताकरण है, त्रिलोक का अंताकरण है, ब्रह्मा का एक दिन हो गया है, त्रिलोक का अंताकरण हो जाता है, तब जाकर के सृष्टि की उत्पत्ति होती है, पुनः जीवों का निर्माण किया जाता है इस सृष्टि पर। ठीक है नी, और शास्त्र कहता है जो पाप कर्म थोड़ा बहुत बचा रहता है वो मनुष्य परमात्मा बोलता है भाई इस जगह को खाली करो, जो मनुष्य की योनि जिनको क्या एक सीढ़ी रह गई चढ़ने के लिए कि मनुष्य योनि प्राप्त होगी और उस पाप को भोगना पड़ेगा, बोला मनुष्य कुल में भोग लेना। ठीक है, मनुष्य के शरीर में भोग लेना। ठीक है, कोई क्या अंध कृपाण है, कोई जन्म से ही अंधे हैं। ठीक है, कोई अंध कृपाण मतलब कोई जन्म से ही अंधे काने और क्या है लूले लंगड़े मतलब इस प्रकार से हैं, कोई अनेक प्रकार के बैरे भी हैं जो जन्म से ही हैं। और परमात्मा ने हमें अगर सुंदर शरीर दिया है, सुंदर वाणी दी है, सुंदर हाथ पैर दिए हैं, फिर भी अगर हम क्या है नरक जाने का कार्य करेंगे तो सबसे ज्यादा दंड मनुष्य को दिया जाता है। ठीक है, तब मनुष्य को परमात्मा बोलता है कि भाई तू बहुत धिक्कार इंसान, धिक्कार है तेरे जीवन के लिए जो हम क्या है अशुभ कर्म कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के बाद अगर हम क्या नरक की यातना का भोग करते हैं तो हमारा जीवन पशु योनि से भी व्यर्थ है। ठीक है, इसलिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करो, हे परमपिता परमात्मा, इसका मतलब ये है कि आपके द्वारा, आपकी कृपा के द्वारा ही मुझे ऐसा शुभ अवसर प्राप्त हुआ है जो कि मैं आपका प्राकट्य दिवस मना रहा हूँ। ठीक है, भगवान से देखो, भगवान भी तरसते हैं कि भगवान को भजन करने का समय प्राप्त हो, परंतु ऐसी लीला रचनी होती है जैसे रामचंद्र जी ने वहां पर क्या भगवत चिंतन करने का समय भी नहीं था राम जी के पास था, क्योंकि कितनी भयंकर युद्ध किया, कितना भयंकर क्या क्या नहीं किया भगवान ने। ठीक है।